नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक खबर है कि लगातार जो अनुमान लगाए जा रहे थे नौशहरा से, जहां पर एक तरफ एनसी के दिग्गज सुरिंदर चौधरी मैदान में थे, तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या लगता है इस बार रविंदर रैना जी को असेंबली इलेक्शन में नौशहरा से टिकट दी जाएगी। अल्टीमेटली अब खबर ये आ रही है कि दो दिग्गज होंगे इस चुनावी मैदान में आमने सामने। एक तरफ रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी से नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और दूसरी तरफ बात करें तो सुरिंदर चौधरी, दोनों का है जो एनसी से है। दोनों का मुकाबला, दो दिग्गजों का मुकाबला होगा। अब कौन किस पर भारी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, रविंदर रैना जी को भाजपा की तरफ से मैंडेट मिला है। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इस चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और जिनके सामने जो होंगे वो सुरिंदर चौधरी होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे। बताना चाहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सुरिंदर चौधरी हैं, काफी दबदबा है उनका नौशहरा में। अगर बात करें पीडीपी में, उसके बाद उन्होंने बताना चाहेंगे भाजपा का दामन थामा था, और रविंदर रैना और सुरिंदर चौधरी एक ही मंच को शेयर करते थे और भाई भाई करके एक दूसरे के साथ गले मिलते थे, प्यार जताते थे। और साफ तौर पर ये कहा गया था कि सुरिंदर चौधरी के आने से काफी भाजपा को मजबूती मिलेगी। यानी दोनों भाई भाइयों की तरह इनकी काफी सारी पिक्चर्स भी वायरल हुई। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि सुरिंदर चौधरी जी ने भाजपा का दामन छोड़ दिया, ये कहकर कि यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कहते हैं वो होता नहीं। उसी के चलते इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। लगातार अब ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होगा सुरिंदर चौधरी के सामने इस चुनावी मैदान में। अल्टीमेटली भाजपा ने आज दूसरी लिस्ट जो है अपनी जारी की है। सॉरी, बताना चाहिए दूसरी लिस्ट में जो विधानसभा कुछ क्षेत्र थे वो छूट गए थे, अब उसे पूरा किया गया है। बताना चाहिए विधानसभा 22 में लाल चौक है जहां पर इंजीनियर एजाज को मैंडेट मिला है। वहीं पर बताना चाहेंगे ईदगाह जो कि विधानसभा 25 है, श्री आरिफ राजा को मैंडेट मिला है। वहीं पर अगर बात करें खान साहबी 29 विधानसभा जो है डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को मैंडेट मिला है भाजपा की ओर से। और 30 जो विधानसभा है चरारे शरीफ, वहां से श्री जाहिद हुसैन को मैंडेट मिला है। और नौशहरा की बात करें विधानसभा 84, यहाँ से श्री रविंदर रैना जी को मैंडेट मिला है। और उसके बाद 85 जो है विधानसभा राजौरी एसटी, वहां से विबोध गुप्ता जी को एज ए कैंडिडेट वहां पर मैंडेट मिला है। और अब देखना यह है कि इस चुनावी रणभूमि में, क्योंकि लगातार ये जो यहाँ पर एक चुनावी यानी कि गतिविधियां देखने को मिल रही है, पर नौशहरा की सीट पर काफ़ी नजरें थी। ये असमंजस की स्थिति थी कि सुरिंदर चौधरी के साथ मुकाबले में भाजपा की तरफ से कौन उतरेगा। अगर बात करें तो रविंदर रैना को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, पर अगर सोशल मीडिया की माने तो लगातार सुरिंदर चौधरी के हक में लोग जो वहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि आने वाले समय में कि जरूर यानी कि सुरिंदर चौधरी के मुकाबले में कौन होगा। पर अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर तो सुरिंदर चौधरी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनके काम को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और कई लोगों ने नाराज़गी भी जताई रविंदर रैना जी को लेकर कि ये अभी आज इतनी देर से ये हमारे क्षेत्र में आए नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो एक राजनीति का हिस्सा हैं, कोई नाराज़ होगा तो कोई खुश होगा। मर से अभी नहीं आया हो और ना ही अभी बहू से किसी को अनाउंस किया, पर लगातार बातें चल रही है। कुछ हमारे व्यूवर्स हमें पूछ रहे हैं, जो ही खबर आएगी वो भी आप तक हम साझा करेंगे। अब देखना है कि किस तरह से अब नौशहरा की बात करें तो अल्टीमेटली लोकसभा की चुनाव की बात करें तो ये भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि रविंदर रैना जी को शायद मैंडेट मिलता, पर वहीं पर फिर से उन्हीं चेहरों को दोहराया गया। एक तरफ जुगल किशोर शर्मा जी, दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। पर वहीं पर अगर बात करें तो लगातार 7 साल से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए तन मन से, जो कि बताना चाहेंगे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को समर्पित किया है अपना आप, तो वहीं पर अगर बात करें तो यही लगाया जा रहा था अनुमान के इस बार सब कह रहे थे कि रविंदर रैना जी को मैंडेट जरूर मिलना चाहिए। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो एक हार्ड सीट माना जाता है। अन्य जो इलाके मड़ की बात करें या यूं कहें जिस तरह से अभी हमें कई लोगों बहू की बात करें, कुछ ऐसी जो विधानसभाएं काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, तो अभी फिलहाल वहाँ से कोई भी नहीं। राकेश शर्मा जी पूछ रहे हैं अभी कोई भी जो भी जानकारी की आपके समक्ष रखें। फिलहाल ये दूसरी जो विधानसभा के चुनाव यानी कि होने वाले हैं उसकी दूसरी
दूसरी लिस्ट भाजपा ने जारी की, वहीं पर कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। पर फिर से कहेंगे कि अब दो दिग्गजों के बीच में घमासान देखने को मिलेगा इस चुनावी रणभूमि में लगातार। अब देखा आपने कुछ देर पहले भी वीडियो, कल भी वीडियो वायरल हुए थे जब हमने रविंद्र रैना जी के भाई से बात की थी, आज भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। सुरेंद्र चौधरी जी का ये इल्ज़ाम था कि मेरी आवाज़ में, अपने कार्यक्रम में मेरी आवाज़ लगाई गई है। ये सियासत का हिस्सा है, सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कटाक्ष होते रहेंगे जब तक यानी कि वोटिंग ना हो जाती। जिस दिन पोलिंग होगी, पोलिंग स्टेशन पर लोगों ने अपना वोट दे दिया, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, फिर पहले जैसे हो जाएंगे। पर ये चुनावी रणभूमि है जनाब, अब यहाँ घमासान ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी जम्मू कश्मीर की सियासत में। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये आ रही है कि नौशहरा से अब रविंद्र रैना जी को मैंडेट दिया गया है। नौशहरा से, जो कि अब विधानसभा के चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल रविंद्र रैना जी होंगे और इनके सामने इन्हें मुकाबला इनका होगा सुरेंद्र चौधरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, अपने दर्शकों के कमेंट्स भी थोड़े पढ़ लेते हैं और अपनी जनता को ये भी कहेंगे, व्यूवर्स को, जो भी हमारे पास अपडेट आएगा रिगार्डिंग मड़ की बात करें या आप बहू की बात करें, बहू में भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कमिंदर गुप्ता जी है, दूसरी तरफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं यानी गुप्ता, उनकी बात करें तो वो भी हैं, और उसके बाद अरुण गुप्ता जी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और तीसरा जो विक्रम रंधावा जी को। तो सेल मुंह बंद कर अपना बदतमीज। चलिए कुछ लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं और लोगों का काम है कमेंट करना। चलिए फिलहाल ये बताना चाहूँगी, कोई संदीप सिंह जी है, ये कह रहे हैं गाली दे के कह रहे हैं मुंह बंद कर अपना बदतमीज़। ये देखिए ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं। संदीप, आपकी शायद संस्कार काफ़ी अच्छे हैं, आपके माँ बाप ने काफ़ी अच्छी आपको सीख दी है। चलिए धन्यवाद आपके माँ बाप का, क्योंकि इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को गलत लगेगा, पर अगर इस तरह की आप टिप्पणी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कार जो माता पिता के द्वारा दिए गए वो सामने नज़र आएंगे। संदीप सिंह हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल ये बताना चाहेंगे आपको, सतवीर सिंह जी हैं उधमपुर से, किसको मिले सतवीर जी? अभी कोई भी ऐसा इस तरह का हमारे पास वो नहीं आया है जो बताना चाहेंगे आपको कि इस तरह का अपडेट नहीं है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जो हम तक बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हमारे पास जो पूरी डिटेल आई है, ये डिटेल है कि अभी फ़िलहाल जो अगर नौशहरा की बात करें तो नौशहरा से रविंद्र रैना जी और सुरेंद्र चौधरी होंगे। वहीं पर अगर बात करें बहू की, बहू में नाम आ रहा है जो कि अरुण गुप्ता जी का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वहाँ पे यानी कि प्रधान है, और दूसरी तरफ विक्रम रंधावा जी का और कविंदर गुप्ता जी। अब तीनों के ऊपर, तीनों की जो सामने आवाज़ आ रही है, तीनों के लिए नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी जो हाईकमान है वो किस पर अपना विश्वास जताती है, यानी किसे मैंडेट मिलेगा। मिलना तो एक ही को मैंडेट है, तो अब देखना यह कविंदर गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, या फिर अगर बात करें तो विक्रम रंधावा जी, इन तीनों में से किसे मैंडेट मिलता ही आने वाला समय बताएगा। यानी पार्टी हाईकमान को जिस पर भी यानी कि विश्वास होगा तो वो ज़रूर अपनी जो विश्वास अपनी पार्टी हाईकमान के उन्हें मानना पड़ेगा, जो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल अभी जो हमने आपको खबर बताई है, देशराज कुंडल जी, कई लोग हैं गंदे कमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें इनका दोष नहीं है, इनके माँ बाप ने इन्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं। और एक कोई इमरान मलिक हैं, देखिए इनके घर में शायद माँ बहन को भी ऐसे ही बोलते होंगे। तो कोई बात नहीं, बोलिए, इससे आपकी पैदाइश जो है ना उसका पता चलता है हमारी जनता को, और पता चलना भी चाहिए कि दूसरों की बहन बेटी को। इमरान मलिक जी, इस्लाम में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, हो सकता है फेक आईडी भी हो, पर इस्लाम में तो ये भी दिखाया जाता है किसी की बहन बेटी की ऊपर गंदी नज़र नहीं डाला, उन्हें गंदे अल्फाज नहीं करने हैं। पर ये मुझे लगता नहीं आपकी झूठी आईडी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भाई हमारे कश्मीर से भी हैं और यहाँ पे भी वो कभी ऐसी गंदी और वाहियात बात नहीं करते। तो शायद अपनी माँ और पिताजी ने, आपकी मम्मी पापा ने, अम्मी अब्बू ने ऐसा सिखाया होगा जो आपकी आईडी है। और ये जो गंदे वर्ड्स लिख रहे हैं, हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ये जो इस समय जो गंदे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से देख रहे हैं कि शायद किसी की कोई दुखती राग पकड़ दी। अगर हमें कोई एक व्यक्ति, एक पार्टी बुलाती है, विक्टिम फैमिली बुलाती है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है कवर करने के लिए, और जिसके खिलाफ होती है उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। चलिए हमारा काम है सच को लाना, गरीबों के साथ खड़े होना।
चाहे उसके यानी कि अगर कहेंगे उस संदर्भ में हमें चाहे कोई गालियां दे, कुछ भी दे, क्योंकि हमें हमारा कुछ नहीं जाता। गालियां देने से हमारी इज्जत नहीं घटेगी, जो हमने काम करना वो वैसे ही करेंगे, बल्कि उससे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे लोगों जो यहाँ पर आकर गालियाँ देते हैं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे इनके माँ बाप को सैल्यूट है, आपके संस्कारों को। एक इमरान मलिक है और काफ़ी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं। इमरान, शायद आपकी माँ ने यही आपको सिखाया, माँ जी, आपकी मम्मी जी ने, अम्मी और अब्बू ने आपको यही सिखाया, और आपकी बाजी जी ने भी यही सिखाया होगा, जो यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और शर्म वैसे आएगी नहीं ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता ही ऐसी हो। तो अगर दूसरों की बहन बेटियों के लिए आप करते हैं तो खुद भी सुनने की हिम्मत रखिए। और उसके बाद एक और कोई हैं, संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि साले मुंह बंद कर, अपना बदतमीज़ ये बताइए, मेरी जनता ही बताएगी हमने कौन सी बदतमीज़ी की, हम तो एक अपडेट दे रहे हैं। और ये संदीप गुप्ता जी जो हैं, शायद इनके कोई दुखती रग पर हाथ ज़रूर रखा होगा, क्योंकि वही लोग गालियां देते हैं जिनकी कोई खबर की हो हमने, या जिन्होंने कुछ गलत किया तो हमने सच दिखाया होगा, तो उन्हें वही प्रॉब्लम होगी, तकलीफ़ होगी। खैर, हमें कोई इससे कोई भी परेशानी नहीं है, पर हाँ, ये वही यहाँ पर आकर बोलते हैं। संदीप जी, धन्यवाद संदीप जी, सारी माजरे चाहती हूँ। संदीप जी ने से क्लैरिफाई कर दिया। संदीप जी ने कहा है कि सिस्टम में आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। धन्यवाद संदीप जी। आपने सिर्फ लिखा था ना कि मुंह बंद कर, तो आपने कोई किसी को वो नहीं किया था। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, माजरे चाहते हैं। आपने जो कमेंट, उसके बाद जो कमेंट लिया हमें पता चला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर कमेंट करते ना, उससे उनके संस्कारों का पता चलता है। संदीप जी को देखिए, इन्हें नहीं अच्छा लगा, इन्होंने उस व्यक्ति को जवाब दिया है। देशराज कुंडल जी हैं, और साथ ही साथ अगर बताएंगे ऋषि वर्मा जी है, ये उसके बाद बताना चाहेंगे सोनू बहू जी है, इनाल मैडम, थैंक यू सोनू बहू जी। डिवाइन पाज जी है, लड़कियों से बात करने की तमीज़ रखनी चाहिए। बिल्कुल डिवाइन पाज जी, इन्हें नहीं है तो क्या करें। डिवाइन पाज ने कहा संदीप ने इमरान को बोला, बिल्कुल इन्हें नाम नहीं किया था। अब आपको समझ आया। थैंक यू मेरे भाई संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मंगल पुष्पिंदर सिंह चारक बहू से जी, बिल्कुल देखिए, अपना अपना कैंडिडेट, सब चाहते हैं हमारे कैंडिडेट को सीट मिले, पर एक ज़रूर कहूँगी कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो जनता के जिसे मैंडेट मिलेगा, तो वो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। यहाँ काफ़ी सारे आपने देखा लगातार बवाल उठे हैं कि इसे टिकट मिलनी चाहिए, इसे टिकट मिलनी चाहिए, पर ये फैसला जो पार्टी हाईकमान का होगा, हमारा नहीं होगा। तो फिलहाल अभी जो बड़ी खबर है, अभी बहू से एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बहू में अगर बात करें, एक तरफ से कविंदर गुप्ता जी हैं, दूसरी तरफ से अरुण गुप्ता जी, और तीसरी तरफ विक्रम रंधावा जी हैं। अब जनता किसे पसंद करती है वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि पार्टी किसे मैंडेट देती है। हो सकता है कल तक भी ये सारे पिक्चर क्लियर हो। और उसके बाद अगर बात करें, पंकज बाबा जी कह रहे हैं बिल्कुल गाड़ी पहुंच गई है पुंछ रजौरी। रविंद्र राणा जी को फिलहाल नौशहरा से टिकट मिल चुकी है, और अब एक घमासान देखने को मिलेगा जल्द ही। ये दूसरी जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने, विबोध गुप्ता जी भी रजौरी एसटी से इस प्रत्याशी होंगे। फिलहाल जनता किसे चाहती है बताइए, बहू से आप खुद जनता डिसाइड करिए। अगर बात करें तो बहू से आप किसे चाहते हैं? विनय कुमार जी, अभी मर्ड से कोई भी यहाँ पर इसमें भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है मर्ड से। अब जो भी हमारे पास अपडेट आएगा हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि काफ़ी समय से इंतज़ार था रविंद्र राणा जी को देखे, क्योंकि एक बार देखा जाए तो रविंद्र राणा जी को भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 7 साल से पार्टी के साथ जुड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद हर एक को बड़ी अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं, चाहे कोई बुरी बात हो चाहे अच्छी बात हो, हंसकर उन्हें जवाब देते हैं। और कोई भी उनके दरवाजे पर आए, उनके ऑफिस में आए, हर एक को एंटरटेन करते हैं, हर एक से बात करते हैं। तो लोग उन्हें इस वजह से भी पहचानते हैं कि वर्सटाइल नेता हैं। अगर बात करें तो कहीं अगर सत्संग है वहाँ पर भेंटें गाते, अगर कहीं राष्ट्रीय पर्व है तो वहाँ पर आपने देखा राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तो ये अब देखना है कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। हर कोई अपनी तरफ से कहता है कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, या कैंडिडेट उतरते भी हैं। आप देखना कि काफ़ी नाराज़गी भाजपा में देखने को मिल रही थी। पर कठुआ से कनीश शर्मा जी, कठुआ से भी अभी फिलहाल कोई भी ऐसा अपडेट जो भी आएगा हम आपके साथ ज़रूर देंगे। संदीप सिंह जी कह रहे हैं माड़ से बलबीर सिंह जी, जी बिल्कुल। जनता देखिए इस बार जो
इंडिपेंडेंट भी लोग खड़े हो रहे हैं, पर जनता जिसे अपना समर्थन देगी, इस बार हमें भी लग रहा है कि जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं कि हो सकता है इस बार लोग जो पार्टियों के कैंडिडेट को छोड़कर इंडिपेंडेंट की तरफ रुझान करें। ये भी अब देखने वाली बात है, क्योंकि पार्टियों में भी काफ़ी नाराज़गी चल रही है। अगर बात कर, लगातार आपको हमने खबरें भी बताई हैं। कनीश शर्मा जी, कन्नू, अभी आप बताइए कि आप किसे चाहते हैं कठुआ में, ये बताइएगा आप वो किसे चाहते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उस क्वेरी पे आपके सवाल पूछेंगे। और जो भी लिस्ट हमारे पास आएगी हम ज़रूर आपके समक्ष रखें। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, भाजपा की तरफ से दूसरी जो लिस्ट है इसे जारी कर दिया गया है। और ये दूसरी लिस्ट जो है बताना चाहेंगे आपको, इसमें जो मेन था, जो नौशहरा की बात थी, नौशहरा में रविंद्र राणा जी और साथ ही साथ राजौरी एसटी से विबोध गुप्ता जी को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। और लगभग इस समय जो 6 कैंडिडेट्स के जो दूसरे चरण के, द्वितीय चरण के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है, जो हमने आपके समक्ष रखी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और उसके बाद 5 को और 8 को जब रिजल्ट की घोषणा हो गई तब का नज़ारा ही कुछ और होगा कि हो सकता है जो जनता जिसे चाहती हो वो हो, या फिर पार्टी जिसे चाहती हो उनकी हाथ जीत हो। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी जनता जो भी हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।